अब देखिए भाई, बौद्ध संगीति तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसको याद कैसे करें। तो जब भी याद करने की बारी आती है तो मिक्सअप हो जाता है, पहली संगीति चौथी में घुस जाती है और चौथी तीसरी में घुस जाती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें आप आसानी से इससे संगीतियों से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न है सारे एक ही जो है स्लाइड यदि आपने कर ली तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए, आपको पता है बौद्ध संगीतियां जो है बौद्ध धर्म से लेके जो 4 संगीतियां हुई है उनका कई बार काल पूछ लेता है, कई बार उसका स्थान पूछ लेता है, कई बार शासक पूछ लेता है कि किसके समय में कौन सी संगीति हुई, और कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये स्लाइड आपके आसानी से अभी याद हो जाएगी और इसमें लगभग आपके 20-25 प्रश्न कंप्लीट आपके दिमाग में छप जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए साथियों, संगीतियां कितनी हुई है? 4 हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब यदि आपका टाइम पीरियड इसको ध्यान रखना है तो इसमें आप ध्यान रखें कि 483, 383, 248 और फर्स्ट एडी, ये ध्यान रखना। पहली संगीति 484 में, फिर उसके 100 साल बाद में 383 में दूसरी, फिर 248 बीसी और फिर फर्स्ट एडी। तो ये इनका क्रम ऐसे ही ध्यान रखें, 483, 383, 248 और फिर फर्स्ट एडी। ठीक है, डेट्स यदि आपके याद होगी तो फिर अब दूसरा जो है वो चलते हैं अपना स्थान, कि चारों का स्थान पूछते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं कि पहली संगीति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ, चौथी कहाँ। ठीक है, तो पहली संगीति साथियों आपको पता है कि पहली संगीति 483 ईसा पूर्व बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगृह के पास में एक गुफा थी, सप्तपर्णी गुफा, और उस सप्तपर्णी गुफा में ये संगीति हुई थी। परिनिर्वाण के बाद सुभद्र नामक एक भिक्षु के व्यवहार को लेकर एक्चुअली में ये संगीति का आयोजन किया गया था। तो अभी सप्तपर्णी गुफा आप याद नहीं रखें, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि पहली जो संगीति हुई थी वो आपके राजगृह नामक स्थान पर हुई, राजगृह। ठीक है, पहली संगति हो गई राजगृह नामक स्थान पर 483 बीसी में। फिर दूसरी संगीति के स्थान पूछे तो रावे प्याकू, आप ये इसको जो ट्रिक रूप में ऐसे जब स्थान मैंने टाइम पीरियड बताया 483, 383, 248 फिर फर्स्ट एडी। अभी यदि स्थान नाम ध्यान रखना है तो स्थान में आपको ये ध्यान रखना है कि रावे पाकू, ये एक ट्रिक बना ले, रावे पाकू राजगृह, फिर इसके बाद में वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। वैशाली राजगृह प्रथम संगीति हुई थी, वैशाली में दूसरी संगीति हुई थी, पटना पाटलिपुत्र इसमें तीसरी संगीति हुई, और कश्मीर में कुंडलवन, कश्मीर में कुंडलवन है, वहां पर आपकी चौथी संगीति हुई थी। ठीक है, डेट्स आपको याद होगी 483, 383 और 248, ये तीनों बीसी में है और ये चौथी वाली एडी में है। ठीक है, स्थान मैंने बता दिया आपको, स्थान के बारे में एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, अब यहां पर देखिए साथियों, शासक, शासक को भी जब हम याद करते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जो है, कौन से शासक के समय कौन सी संगीति हुई। तो देखिए साथियों, इसका भी एक ट्रिक मैंने बना दी, अका अक। इसका मतलब अका अके, जिस प्रकार राजगृह ये रावे पाकू थी, उसी प्रकार अका अक आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे मतलब हो गया आपका अजात शत्रु। ऐसे क्या मतलब हो गया? अजात शत्रु। पहली जो संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के समय में हुई थी। आपको पता है पहली संगीति अजात शत्रु के समय में सुभद्र नामक एक भिक्षु के व्यवहार को लेकर संघ भेद की आशंका उत्पन्न हो गई थी। अतः बौद्ध शिक्षाओं और बौद्ध जीवन से संबंधित नियमों का संकलन करने के लिए इस संगीति की जो है
आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अजात शत्रु के समय में पहली संगीति, दूसरी आपकी संगीति हुई थी कालाशोक के समय में। कालाशोक, कालाशोक के समय में दूसरी संगीति हुई थी। अशोक के समय में, अशोक कौन सा अशोक, जो अपना अशोक महान जो है उसके समय में तीसरी संगीति हुई थी। अशोक, अशोक के समय में तीसरी संगीति हुई थी। और काला, ये कनिष्क, कनिष्क के समय में चौथी संगीति हुई थी। ठीक है, अभी इसको अका को कैसे ध्यान रखेंगे, पहला है आपका अजात शत्रु, फिर इसके बाद में कौन सा है आपका कालाशोक, इसके बाद में तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका अशोक, और चौथा है आपका कनिष्क। ठीक है, चौथा है आपका कनिष्क। अब यहां पर देखिए ये चार फैक्ट या याद हो गए, चार ये याद हो गए और चार ये याद हो गए। अभी आपको यदि इस तरीके से याद करेंगे आप तो याद नहीं होगा। आप इस तरीके से याद रखो कि 483, 383, 248 फर्स्ट एडी। फिर आपको ध्यान रखना है रावी पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। फिर ध्यान रखना है आपको शासक, शासक में अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो अका अक यदि आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ए का मतलब आपका अजात शत्रु। फिर दूसरा है कालाशोक, कालाशोक का मतलब का मतलब कालाशोक है। तो अकाक याद को आपको ध्यान रखना है। यदि आप मेंस लिख रहे हैं किसी भी, जैसे हरियाणा पीएससी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, उसमें मेंस लिखना पड़ेगा, तो चार संगीतियां दे दी आपको, तो यहाँ पर ये फैक्ट आपके काम आएंगे। दूसरी बात, यदि आप कोई भी पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मान लो कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि प्रथम संगीति में कितने पिटकों की रचना हुई, तो वहां पर दो ही पिटकों की रचना हुई थी। तीसरा पिटक जो बना था वो तीसरी संगीति में बना था। तो यहाँ पे पहली जो संगीति थी हुई थी उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की जो है स्थापना, वो संकलन हुआ था। दूसरी जो आपकी संगीति है उसमें स्थविर और महासंगिक, स्थविर और महासंगिक नामक दो जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय बटे थे। तीसरा मैंने बताया, तीसरा पिटक आपका तीसरी संगीति में हुआ था। और हीनयान और महायान धर्म में बौद्ध धर्म का जो बंटवारा है, बौद्ध धर्म दो बड़े संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था, वो कौन सी संगीति थी, वो चौथी संगीति थी। तो इस प्रकार ये इसको ट्रिक्स के रूप में भी आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप मेंस में भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो प्री का या इस प्रकार ऑप्शन टाइप की कोई एग्जाम होती है तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है इसमें।